Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे और कुछ इश्यूज की वजह से हमने उस लेक्चर को आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे मुकम्मल करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को थॉरोली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टार्ट से आज आपके सामने रखने लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो टाइटल दिखाया जा रहा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये आप जानते हैं कि वर्क मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल हो, किसी भी तरह के वर्क के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वर्क और एनर्जी को आपस में इंटर रिलेट करता है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले तो एक सिंपल एग्जांपल से देखें कि कोई भी बच्चों वर्क हो वो बगैर आप एनर्जी के नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। सो अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं मैकेनिकल वर्क, तो एक्चुअली क्या होगा ये हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपको अब दिखाई जा रही है। आइए इसको चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सबसे पहले हम इसको स्टेट करेंगे, डिफाइन करेंगे कि किसी बॉडी पर होने वाला टोटल वर्क डन इक्वल है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन ये बात मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तक ही महदूद नहीं है। हाँ, ये हम इसकी एक जनरल फॉर्म को बता रहे हैं कि किसी भी बॉडी पर होने वाला वर्क बराबर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज के। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे एक बॉडी रेस्ट पे पड़ा था, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी। अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है, तो डेफिनेटली आपने फोर्स लगा के उसको मूव कराया, तो एक्चुअली आपने वर्क किया। तो आप देखेंगे कि जब मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी, बल्कि उसमें चेंज आ जाएगा। इसका मतलब है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी के चेंज का आपस में एक रिलेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि किसी बॉडी पर होने वाला जो टोटल वर्क है ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल है। अब ये किस तरह से है हम इसको अभी देख लेते हैं। और अगर ये मिसाल एक और आपके सामने रखूं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे था, आपकी फोर्स लगने के बावजूद वो रेस्ट पे रहता, यानी बॉडी हैवी है और आपकी फोर्स ने उसको कोई वर्क नहीं कराया, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 की 0 रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लग रहा है कि किसी बॉडी पर होने वाले वर्क का काइनेटिक एनर्जी के चेंज के साथ एक ताल्लुक है। हम अभी साबित कर लेते हैं क्या ये वाकई वर्क डन एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आता है। इसको अभी चेक कर लेते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है कि वर्क डन इक्वल है डेल्टा के ई। डेल्टा मींस चेंज, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब प्यारे बच्चों, आप बताएंगे कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह से इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि लेट्स कंसीडर एक बॉडी जिसका मास m है और वो मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्मली किसी फ्रिक्शनलेस रोड के ऊपर। अब आप बताएं कि जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगी, मूव तो वो कर रहा है अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्मली, तो अभी तक कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन भी कोई वर्क नहीं कर रही, फ्रिक्शन की फोर्स ही मौजूद नहीं है। और इस वक्त अभी बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखे हुए है। फिर क्या हुआ? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एफ, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई उस पर, यानी पहले तो मूव कर रहा था, फिर उस पर एफ फोर्स अप्लाई हुई, और फोर्स कितने डिस्प्लेसमेंट तक अप्लाई हुई? डी डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स अप्लाई हुई। और इस उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी वी आई से चेंज होके वी एफ हो गई। ठीक है,
तो फोर्स लगने पर वेलोसिटी चेंज हुई, और फोर्स कितने डिस्प्लेसमेंट तक लगी, डी डिस्प्लेसमेंट तक। मैं इसको एक छोटी सी डायग्राम में आपको दिखा भी देता हूं, आप इस पे गौर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक बॉडी था जो मूव कर रहा था अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो अब तक इसकी वेलोसिटी थी vi, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये यूनिफॉर्म थी, ठीक है। क्योंकि रोड को हमने कैसा लिया, मैं पहले बता चुका हूँ, रोड को हमने लिया फ्रिक्शन लेस, ठीक है, मींस रोड फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। और अब बच्चों ये मूव कर रहा था, तो अभी तक तो कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इसके पास थी उससे मूव कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट ए पर जब ये बॉडी मौजूद था मूव करता हुआ, हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई लेफ्ट से राइट, और ये फोर्स हमने एक झटके की शक्ल में नहीं लगाई, बल्कि ये फोर्स ने बॉडी को कहां तक लगी, बॉडी को डी डिस्प्लेसमेंट तक लगी, इस तरह से। यानी फोर्स लगी बॉडी पर और बॉडी को डी डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा इस फोर्स के जेरे असर। मींस के ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो है जो फोर्स की वजह से हुआ। आप ये कह लें कि ये फोर्स डी डिस्प्लेसमेंट तक बॉडी पे लगी, और बॉडी अब अपनी वेलोसिटी को उतना नहीं रखेगा, बल्कि उसकी वेलोसिटी पहले अगर vi थी, तो अब उसकी वेलोसिटी vi नहीं है, बल्कि उसका नाम है vf। तो आप समझ गए यकीनन कि वेलोसिटी इंक्रीज क्यों की, क्योंकि जिधर को फोर्स है उसी तरफ बॉडी की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ने यकीनन बढ़ना था, इंक्रीज करना था, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों आप समझ गए कि फोर्स, मैंने क्या बताया था वर्क, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला, कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और फोर्स के जेरे असर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो यकीनन ये जो डी डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स एफ के जेरे असर है, तो वर्क तो हुआ। तो हम कैलकुलेट करते हैं जरा इस वर्क को, ये वर्क कितना है, क्या ये हमारे इस मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करेगा। आइए चेक करते हैं। तो आप प्लीज सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जब इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है, जल्दी से। जी ओके ओके ओके, सबने ले लिया, एक दो बच्चों का भी आया है आंसर। ओके ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। आपने अपनी इस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाई थी इसको भी सामने रखना है। मैं फिलहाल इसको इरेज करने लगा हूँ, इसकी बात हम कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि बॉडी की इस पीछे वाले डायग्राम में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, बॉडी का कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट था, और लगने वाली फोर्स थी। तो और फोर्स से एक्सेलरेशन होता है। तो थर्ड इक्वेशन हमें काफी सपोर्ट दे सकती है। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और यहाँ s की जगह आप d पुट कर दें, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को d से शो किया है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2ad इक्वल है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। जरा इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ए क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें, एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, मेक इट क्विक, जल्दी आंसर आना चाहिए जी, शाबाश। कब एक्सेलरेशन पैदा होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बोले। जब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब क्या अप्लाई हो बॉडी पर, ये मैंने पूछा था एक्चुअली। शाबाश, अभी आंसर आ रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो। बिल्कुल ठीक है, तो फोर्स अप्लाई हुई ना, हमारी डायग्राम जो आपके सामने बनाई, फोर्स अप्लाई हो तभी एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। तो हम आप जानते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? हाँ, अब आंसर बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, यानी टोटल अप्लाइड फोर्स बराबर है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के, दिस इज नेट फोर्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? F ओवर एम। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दें। जब आप पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 2 इंटू ए की वैल्यू F ओवर एम इंटू डी इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें एफ डी एक तरफ कर दें, एफ डी एक तरफ कर दें तो एम यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस पूरी साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे, यहाँ आके सबसे डिवाइड होगा। अब वंस अगेन मैं आपके सामने वही डायग्राम दोबारा बता देता हूँ कि हमने किया क्या था। हमने ये कहा था बच्चों, ये फ्रिक्शनलेस रोड है, इस फ्रिक्शनलेस रोड पर एक बॉडी जिसका मैस m है और वो अपनी वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा था यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रहा था, ठीक है। और अभी तक कोई फोर्स नहीं अप्लाई हुई, तो अभी तक कोई वर्क नहीं है। यस, याद रखिएगा, वेलोसिटी होना वर्क नहीं है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो वर्क अभी तक 0 है। अब हमने क्या किया? हमने उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बॉडी पर लगी, कहां तक लगी? डी डिस्प्लेसमेंट तक लगी। यानी ये फोर्स कोई धक्के की शक्ल में नहीं थी कि एकदम लग गई, बल्कि डी डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स बॉडी पर लगी। और इस दौरान बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती 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 जो फाइनल वेलोसिटी बनी उसका नाम है वी एफ। इसका मतलब है ये फोर्स यूनिफॉर्म है और इसने बॉडी को मूव कराया, डी डिस्प्लेसमेंट तक ट्रेवल कराया और इसकी वेलोसिटी चेंज की, ठीक है। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। और अब एफ डी क्या है? देखो बच्चों, जिस तरफ बॉडी की फोर्स है उसी तरफ वेलोसिटी है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैकेनिकल वर्क जब कांस्टेंट फोर्स के जेरे असर हो तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरेलल केस है, जिस तरफ बॉडी पर फोर्स लग रही है उसी तरफ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जब हम डॉट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ डी कॉज 0 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल केस में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा है, तो कॉज 0 कितना होता है? जल्दी से बताएं, 1। तो ऐसा वर्क प्यारे बच्चों, ऐसा वर्क कहलाता है मैक्सिमम वर्क, जो बराबर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। तो इसलिए आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो एफ डी है ये बेसिकली क्या हुआ? फिर एफ डी बेसिकली हुआ टोटल वर्क, जो कि मैक्सिमम वर्क है, ठीक है। तो एफ डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? वर्क डन। m ओवर 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 ओवर 2 एम वी एफ स्केयर और ये आ गया 1 ओवर 2 एम वी आई स्केयर। बच्चों, एम वी हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये आपके पास है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और आप बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो वो चेंज इन वैल्यू होती है। सो यही वर्क फिर किसके बराबर आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। हेंस प्रूव्ड, ये बात हमारी प्रूफ हो गई। तो ये तो था मैकेनिकल वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब मैं आगे एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक मरहले को कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए, पहले हम उसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। जी, बच्चों का आंसर आ रहा है कि वो कर चुके हैं। तो कोई क्वेश्चन बच्चों यहां तक है? कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है? पहले ये बताएं, कोई किसी किस्म की ऐसी कोई बात जो आपको क्लियर ना हो? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके जा रहा हूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये पिछली डायग्राम को अब इरेज करने लगा हूं, इसकी तो जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपने तवज्जो देनी है। आगे एक पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक एमसीक्यू भी है और आपको बड़ी आसानी से ये समझ भी आएगा। देखें क्या है पॉइंट। इन ए कंजर्वेटिव फील्ड, मैंने आपको बताया था ना, कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इस पर तो हम लेक्चर दे चुके हैं, जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है।
तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, गौर कीजिएगा, जो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होता है, हाँ मैं इसको कलर लगाता हूं ताकि आपके को ये कंफ्यूजन ना रहे, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड, जब हम वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड करते हैं तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। मैं इसको अब समझा भी देता हूँ, ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रख लेना है कि किस तरह से, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये बात आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जमीन की सरफेस है और इस जमीन की सरफेस से एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर को लेकर गए, ठीक है। अगर आप एक बॉडी को जमीन की सरफेस से उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा रहे हैं ये अपवर्ड है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आपने जो बॉडी को कवर कराया ये अपवर्ड है, और इस डिस्प्लेसमेंट को जरा गौर से देखें तो ये बॉडी की कवर की हुई हाइट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है हाइट के, ठीक है। तो आप बताएं कि इस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो किधर को लग रही थी, डाउनवर्ड, और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के मुखालिफ एक फोर्स लगानी पड़ी तभी बॉडी ऊपर को गया। इसका मतलब है हमारी फोर्स ने बॉडी को उठाया जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट थी। इसका मतलब है ये जो वर्क हुआ, इसका मतलब है बच्चों ये जो वर्क हुआ ये अगेंस्ट द फील्ड हुआ, और अगेंस्ट द फील्ड वर्क मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वर्क अगेंस्ट द फील्ड होता है उसको हमने कैलकुलेट पिछले लेक्चर्स में किया है, वो mgh के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है जो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करेंगे वो mgh होगा, तो बॉडी मुसलसल ऊपर को जाएगा इसके जेरे असर और बॉडी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी, एक बच्चे का क्वेश्चन है मैं ये भी बताने लगा हूं, गौर करना। अब बॉडी को एक खास हाइट पर ले जाने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपने जवाब देना है। प्रीवियस स्लाइड बच्चे अभी वेट करें, शो करा देते हैं, मैं अभी कराता हूं। अब बॉडी को एक खास हाइट पर ले जाने के बाद आपने उसको छोड़ दिया। अब आप जरा गौर से देखें बॉडी ने किधर को आना है, नीचे को, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब बॉडी किधर को डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डाउनवर्ड, और बॉडी पे जो फोर्स है एक्सटर्नल तो अब लग नहीं रही, अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप सोचेंगे कि अब वर्क डन बाय द फील्ड होगा, तो जब वर्क डन बाय द फील्ड होगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी, तो काइनेटिक बढ़ती जाएगी। यस, इसका मतलब है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करें तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, और जब वर्क डन बाय द फील्ड हो तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। जी बच्चों, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये बातें अगले इंटर कन्वर्जन में भी आनी है, मैं वहां भी आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको इरेज करने लगा हूं। एक बच्चे का अभी आया था कि प्रीवियस स्लाइड शो करा दें, मैं वो 1 मिनट में करा देता हूं, आप जरा गौर से देखें। ये जल्दी से बच्चे स्लाइड हमारी आपके सामने है, जल्दी से जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, क्योंकि हम अब आगे बात को प्रोसीड कर चुके हैं। सो मेक इट क्विक प्लीज। यस, वेल, होपफुली यू गेट इट। मैं इसको नेक्स्ट पे अब लेके जा रहा हूं, मजीद कोई बात हुई तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रेलिवेंट हैं उनको रखने लगा हूं। बहुत आसान आसान बातें हैं। काइनेटिक एनर्जी बच्चे जब इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव होती है, तो कब होगी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की लॉस होगी तो लॉस के लिए माइनस का साइन है, बस ये याद रखना। कोई भी एनर्जी हो जब गेन होती है तो उसको कहते हैं इसका चेंज पॉजिटिव है, और जब लॉस होती है तो इसका चेंज नेगेटिव है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि किसी मूविंग बॉडी को रोकें, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, मुखालिफ फोर्स लगाएंगे।
अब भी वर्क डन होगा लेकिन नेगेटिव वर्क होगा। तो जब नेगेटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, इसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? ओके वेल, अब जरा गौर से देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, एक कार जिसका मैस है 800 किलोग्राम और वो ट्रेवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर पर, इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट पे लेके आते हैं और एकदम नहीं रुकती, रुकते रुकते 60 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर जाती है। तो जाहिर है चलती कार कब रुकती है? जब ब्रेक लगती है। तो आपने गाड़ी की ब्रेक देखा होगा कि अचानक से नहीं लग जाती, अचानक से ब्रेक लगे तो सब गिर पड़ेंगे आगे को। तो क्या है कि गाड़ी को बड़ा स्लोली ब्रेक लगाते हैं, तो रुकते रुकते वो 60 मीटर तक आगे चली जाती है। हमने उस एवरेज रिटार्डिंग फोर्स को फाइंड करना है, रोकने वाली फोर्स को जो इस पे लगी, और फिर बताना है इस कार की काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ। आइए चेक करते हैं, डाटा देखें। मैस ऑफ कार आपके पास है 800 किलोग्राम, वी आई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे आप जानते हैं, 54 मल्टीप्लाइड बाय, एक मीटर में कितने एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और एक घंटे में कितने सेकंड है? 3600। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 540 को 36 पे डिवाइड करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई है। ये मैस है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जब कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 मीटर। बट यू हैव टू फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? आज वाला फार्मूला बड़ा ही आसान है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या था? ये है F डॉट D इज इक्वल टू हाफ M VF स्क्वायर माइनस MVI स्क्वायर जी। S डॉट को ओपन करेंगे cos 0 1 आएगा, क्यों? बल्कि आप इस S को इस तरफ ले जाएं सिंपली, डॉट की बात मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहा। ये यकीनन ऑपोजिट फोर्स है तो ये रिटार्डिंग फोर्स ही आएगी। प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, ये सारे फैक्टर आपके पास मौजूद हैं। S बेसिकली डिस्टेंस है, और अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से, ताकि हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाएं। ये बच्चों हैव यू टेकन? हैव यू टेकन? ओके 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 ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, आप प्लीज गौर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। देखें मैस कितना था? 800 किलोग्राम। 2 आपके पास नंबर है, एस कितना था? 60, वी एफ 0 था और वी आई था 15, ये माइनस फार्मूले वाला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? आइए चेक करते हैं। आपके पास बेटा इसका रिजल्ट आएगा -1500 न्यूटन। ये माइनस क्या चीज है? हाँ यही तो बात है इसके आंसर में बेटा, फोर्स का माइनस होना, इसका मतलब है ये रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ इस चीज को लिख देता हूँ कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डिंग फोर्स। मींस के ये फोर्स मुखालिफ लगी है बॉडी की वेलोसिटी के, यानी बॉडी को रोकने वाली है, ये मूव कराने वाली या बॉडी को धकेलने वाली नहीं है, बल्कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो आप समझ गए होंगे कि जब फोर्स रिटार्डिंग है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई बॉडी की। तो वाकई काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। अच्छा दूसरी बात फिर ये है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है? आप पहले ये लेक्चर मुझे कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा वेट करें, मैं इसे कंप्लीट कर लूं देन।
वेल ये बात आपको उम्मीद है पता लग गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की आखिर गई कहाँ पर, चेंज होके जीरो तो हो गई। तो आप जानते हैं कि जब गाड़ी को ब्रेक लगती है तो ब्रेक के लगने पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, साउंड में, और कुछ एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस में ज़ाया हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाया हो गई, लॉस हो गई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको सेव कर लें कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ताकि इसके बाद फिर आप जो बाद वाली बात है वो इसके सामने रख सकें। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट, साउंड वगैरह में। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बात आप क्लियर कर चुके होंगे। मैं इसको अब नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। एक और तरीका भी था इसको करने का। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले थर्ड इक्वेशन लगाएं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एस आपके पास है, क्यों ना पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड करें और फिर F इज इक्वल टू एम ए को यूज करते हुए हम फोर्स फाइंड कर लें। कर सकते हैं इस तरीके से। 2 स्टेप में हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आंसर फिर भी वही आएगा। ठीक है, सो आप उम्मीद है कि ये बात क्लियर कर चुके होंगे। दोनों में से जिस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अलीना लतीफ, बेटा नेगेटिव साइन तो नहीं है आंसर में। क्यों नहीं है भाई, ये नजर नहीं आ रहा माइनस का साइन, ये भी और यहाँ भी एक्सेलरेशन आप देखें, नजर तो आ रहा है। अलीना लतीफ बेटा देखें गौर से, नेगेटिव साइन आ तो रहा है, ये माइनस का साइन बचेगा ना जो आएगा। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे, और जब ले लें तो मुझे बताएं। प्लीज मेक इट क्विक। जी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ बेटा, एक बच्ची का भी सवाल आया है कि बुक पे नेगेटिव साइन शो नहीं हुआ। मैंने बेटा बताया बुक पे नेगेटिव साइन नहीं शो हुआ, तो यही तो बात आपने फिर समझानी है कि इस माइनस का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ मेजरमेंट में माइनस का कोई इस्तेमाल नहीं होता। फोर्स की मिकदार 1500 न्यूटन है, लेकिन माइनस क्या बता रही है, माइनस बता रही है कि ये फोर्स रिटार्डिंग है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ माइनस का मतलब यहां बताना पड़ेगा कि आखिर माइनस क्या बता रहा है, और आपने ये माइनस निकाल लिखना है अपने आंसर में। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं प्यारे बच्चों। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में डियर स्टूडेंट 4.8 न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी फार्मूले से होगा। हाउ लॉन्ग ए फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। वैसे हाउ मच यहाँ पे सेंस बनती है एक्चुअली, हाउ मच। बहरहाल कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्या करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है। इलेक्ट्रॉन का मैस दिया हुआ है, और ये ना भी दिया हो आपको पता होना चाहिए, और इसका यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 इंटू 10 की -31। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है रेस्ट से, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसकी स्पीड कितनी बढ़ानी है, 2 इंटू 10 की पावर 7। इसका मतलब है इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक इतनी स्पीड तक लेके जाना है। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जबकि 5 सेंटीमीटर तक फोर्स लगे। सारी बातें वैसी ही हैं, जरा देखते हैं क्या है। mass of electron small m, that is, मैं साथ में चलने लिखता जाता हूं, that is mass of an इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई इस तरह का साइन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, vi0 इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0। जी होपफुली यू गेट इट। और फाइनल स्पीड इसकी 2 इंटू 10 की पावर 7 है, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 सेंटीमीटर। इसको 100 पे डिवाइड करें, 0.05 मीटर। जी आपने वो फोर्स फाइंड करनी है
प्यारे बच्चों अब फोर्स पॉजिटिव आएगी क्योंकि बॉडी वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्क होगा, बड़ा आसान है, एक ही फार्मूला जो आपने अभी पढ़ा, वर्क इसके बराबर है। तो अब आपने इसको खुद अंडरस्टैंड करना है, ये किस तरह आया, एस इधर आ गया और सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट की। वी आई क्या थी, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, वी आई को 0 पुट कर दिया, वी एफ आपके पास है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम है, वी हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन प्यारे बच्चों, हैव यू टेकन, वेल 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 वेल, ठीक है ठीक है। मैं इसको लेके जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। वी आई तो 0 हो गया था, तो 1/2 एस की जगह उसके वैल्यू पुट की, वी एफ की जगह इसकी वैल्यू को पुट की, एम की जगह मैस की वैल्यू, वी एफ का स्केयर है। तो तरीका क्या है मैंने आपको बताया, पावर्स को अलग करें बाकी सबको अलग करें, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, ये कैलकुलेशन आप बच्चों ने करनी है। तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर 14। 10 की पावर अलग कर ले और बाकी सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। कैलकुलेशन आपको करनी आनी भी चाहिए, हर चीज कैलकुलेटर के अंदर होने मिनट ना रखें। पावर ऑफ 10 अलग करें, बाकी सारे फैक्टर अलग करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। एक अल्टरनेट मेथड उसी तरह से हो सकता है, पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करें और फिर F = ma में पुट कर दें। बेटा दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम आएगा, आप जिस तरीके से चाहे कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आज हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है तो आज मैंने इस तरीके पे फोकस कराया है, वरना आप दूसरे वाले से भी कर सकते हैं। तो ये आपके आज के 2 न्यूमेरिकल साथ हमने आपके रखे और आपके साथ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस किया। अब आप जो भी बच्चों आपका क्वेश्चन है वो पहले कर लें ताकि हम इस लेक्चर को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं।